नमस्कार। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की तपती धूप है और 3 मजदूर रामलाल, श्याम और गणेश सड़क बना रहे हैं। मई जून की वो दोपहर जब सूरज जैसे आग उगल रहा हो और जमीन भट्टी की तरह तप रही हो। बस यहीं से एक ऐसी बात शुरू होती है जो हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। ये शब्द थे शाम के। काम करते करते ना अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। और ये गर्मी के उस खतरे की पहली घंटी थी जिसे हम में से ज्यादातर लोग बस मामूली थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी को कहते हैं हीट स्ट्रेस, यानी गर्मी का दबाव। शाम की हालत देखकर उसके पुराने और अनुभवी साथी रामलाल को फौरन समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। ये कोई मामूली थकान नहीं है, बल्कि हीट स्ट्रेस के शुरुआती लक्षण हैं। और यहीं से हम समझना शुरू करते हैं कि ये खतरा असल में है क्या, और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो ये हीट स्ट्रेस आखिर होता क्या है? देखिए, हमारे शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है करीब 37 डिग्री सेल्सियस। जब बाहर गर्मी बढ़ती है तो हमारा शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। ये उसका नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। लेकिन सोचिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी, हवा में नमी और लगातार मेहनत, ये सब एक साथ हो जाएं, तो शरीर का ये कूलिंग सिस्टम जवाब दे जाता है। शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू होती है। तेज धूप और ज्यादा तापमान तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ही। लेकिन जरा सोचिए, जब इसके साथ लगातार भारी काम, शरीर में पानी की कमी और ऐसी हवा जिसमें दम घुटता हो, वो भी जुड़ जाए तो ये सब मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि अगर शरीर को पूरा आराम न मिले तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब जो बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि गर्मी का असर एकदम से नहीं होता। ये धीरे धीरे 3 स्टेज में बढ़ता है। ये एक छोटी सी लगने वाली समस्या से शुरू होकर एक जानलेवा इमरजेंसी तक पहुंच सकता है। चलिए इन 3 पड़ावों को एक एक करके समझते हैं। पहला चरण है हीट क्रैम्प्स, यानी गर्मी से होने वाली ऐंठन। इसे ना शरीर की पहली चेतावनी समझिए। ये शरीर का हमें बताने का तरीका है कि भाई रुको, मुझे मदद की जरूरत है, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। इस स्टेज पर होता क्या है, हाथ पैर या पेट की मांसपेशियों में एकदम सी तेज दर्द या ऐंठन होने लगती है। पसीना बहुत आता है और कमजोरी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पसीने के साथ शरीर से बहुत सारा जरूरी नमक निकल जाता है। ये एक साफ सिग्नल है कि तुरंत काम रोककर छांव में बैठो और पानी पियो। अब अगर पहली चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया तो स्थिति दूसरे और कई ज्यादा खतरनाक चरण में पहुंच जाती है। इसे कहते हैं हीट एग्जॉशन या गर्मी से थकावट। अब शरीर सच में मुश्किल में है, वो संघर्ष कर रहा है। इस स्लाइड पर जो लक्षण दिख रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। याद है शाम को क्या महसूस हो रहा था? चक्कर आना, तेज सिरदर्द, जी मिचलाना और दिल की धड़कन का तेज हो जाना। ये सब इस बात का इशारा है कि शरीर का कूलिंग सिस्टम अब फेल हो रहा है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, हीट स्ट्रोक, जिसे हम आम भाषा में लू लगना कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक जानलेवा स्थिति है, एक सच्ची मेडिकल इमरजेंसी। इस हालत में शरीर का तापमान बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। इंसान को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, या वो बेहोश भी हो सकता है। पर सबसे बड़ा खतरे का निशान क्या है? त्वचा गर्म और एकदम सूखी हो जाती है। इसका मतलब है कि शरीर ने पसीना निकालना ही बंद कर दिया है। ये इस बात का संकेत है कि शरीर ने पूरी तरह से हार मान ली है। इस बात को बिल्कुल साफ साफ गांठ बांधकर समझ लेना चाहिए। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें किसी घरेलू इलाज या इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं होती। उस व्यक्ति को तुरंत, बिना एक पल गंवाए, अस्पताल ले जाना ही एकमात्र उपाय है। हाँ, अस्पताल ले जाते समय या डॉक्टर की मदद आने तक कुछ जरूरी फर्स्ट एड जरूर दिए जा सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडी छांव वाली जगह पर ले जाएं। उसके कपड़े ढीले कर दें। अगर वो होश में है तो उसे ठंडा पानी पिलाएं। शरीर पर गीला कपड़ा रखें और अगर हो सके तो बगल और गर्दन पर बर्फ की पट्टी लगाएं ताकि शरीर का तापमान जल्दी से कम हो सके। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब बात करते हैं उन 7 सबसे जरूरी नियमों की जिनसे गर्मी के इस खतरे से बचा जा सकता है। ये नियम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास काम करने वाले साथियों को भी सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो असल सवाल यही है कि इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए आखिर किया जाए। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब कुछ बहुत ही सरल और असरदार आदतों में छुपा है।
सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, पानी। हर 20 से 30 मिनट में पानी पीना ही पीना है, भले ही प्यास लगी हो या न लगी हो। क्योंकि सच तो ये है कि जब तक हमें प्यास महसूस होती है, हमारा शरीर पहले ही पानी की कमी का शिकार होना शुरू हो चुका होता है। दूसरा नियम, काम के घंटे समझदारी से चुनें। ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ बताती है कि सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद बाहर काम करना सबसे सुरक्षित है। और वो जो दोपहर का समय है ना, 12 से 3 बजे के बीच का, वो सबसे खतरनाक है। अगर मुमकिन हो तो इस समय भारी मेहनत वाले काम से बचना ही सबसे अच्छा है। और बाकी के नियम भी उतने ही जरूरी हैं। हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें। सिर को हमेशा टोपी, गमछे या किसी कपड़े से ढक कर रखें। हर घंटे में कम से कम 5-10 मिनट का ब्रेक छांव में जरूर लें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बडी सिस्टम अपनाएं। मतलब अपने साथी कर्मचारी पर हमेशा एक नज़र रखें कि कहीं उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ रही। तो चलिए अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। रामलाल, श्याम और गणेश के साथ क्या हुआ, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी जानकारी और जागरूकता किसी की जान बचा सकती है। उस दिन रामलाल ने अपने दोनों साथियों को गर्मी के सारे खतरों के बारे में अच्छे से समझाया। उस दिन के बाद उन तीनों ने नियम बना लिया। वे हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखते, सिर पर टोपी या गमछा पहनते और दोपहर के सबसे गर्म समय में आराम करते। नतीजा, कुछ दिनों बाद फिर वैसी ही तेज गर्मी पड़ी, लेकिन इस बार कोई बीमार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार वो सब तैयार थे, वो सावधान थे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 7 नियमों में है। बार बार पानी पिएं, सिर ढकें, छांव में आराम करें, दोपहर की तेज धूप से बचें, खतरे के लक्षणों को पहचानना सीखें, किसी की तबीयत बिगड़ने पर समय पर मदद करें और ज़रूरत पड़ने पर ORS या नमक चीनी का घोल पिएं। यकीन मानिए, ये सुरक्षा का मजबूत कवच है। और अंत में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सुरक्षा सिर्फ अपनी नहीं होती, ये एक सामूहिक, एक टीम की जिम्मेदारी है। गर्मी के इस मौसम में क्या हम अपने साथ काम करने वालों का, अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि सही समय पर रखी गई एक नज़र सच में किसी की जान बचा सकती है।